तरीके से थर्राई है, इसलिए आगे आने वाले समय के लिए चेतावनी लगातार जारी की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। हिमालय क्षेत्रों में आए दिन भूकंप के झटके महसूस होते रहते हैं। इसी साल की शुरुआत में यानी कि 7 जनवरी का अगर जिक्र किया जाए तो तिब्बत में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके बाद उत्तराखंड में भी भूकंप आने की संभावना अब तेजी के साथ जताई जा रही है। तिब्बत में आने से नहीं टला उत्तराखंड भूकंप का खतरा। हिमालय क्षेत्र करीब 2500 किलोमीटर लंबा और 150 किलोमीटर चौड़ा है। इसे इंडो तसांगपो जोन कहा जाता है। तिब्बत में 7.1 की तीव्रता से आया था भूकंप। वैज्ञानिक भूकंप आने के पैटर्न पर कर रहे अध्ययन। भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील है हिमालयन रीजन। भूकंप की संवेदनशीलता के आधार पर हिमालयन रीजन को जोन 4 और 5 में रखा गया, यानी पूरा हिमालयन बेल्ट भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील है, जहां कभी भी भूकंप आ सकता है, जिसके चलते अब उत्तराखंड के कई जिले ऐसे हैं जहां भूकंप के तेज झटके महसूस किए जा सकते हैं। देखिए, भूकंप में जो मॉनिटरिंग है वो मौसम विभाग के पास है। जो भी भूकंप आते हैं उसका कहाँ कौन लोकेशन है, क्या उसकी जो इंटेंसिटी है, मैग्नीट्यूड है, ये सारा जो मौसम विभाग ही देता है। जहाँ तक फोरकास्ट की बात है तो वो चीज़ें तो अभी नहीं है कि कब होगा और कैसा होगा। हाँ, ये कि वैज्ञानिक जो है जो ये बात बता रहे हैं कि भाई जो हिमालयन रीजन है काफ़ी टाइम से कोई बड़ा भूकंप इसमें नहीं हुआ है और लगातार ही जो स्ट्रेस है वो बढ़ता जा रहा है। तो ठीक है, वो उनके एक असेसमेंट हो सकता है कि इस तरह की एक्टिविटी आगे मिल सकती है। लेकिन हाँ, ये कि मौसम विभाग जो रियल टाइम में जो एक तरह से मॉनिटरिंग है वो करता है, कहाँ पे जब भी भूकंप आएगा तो क्या उसकी लोकेशन है, किस एरिया पे आया है और कैसी इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड रहा है। तो इसका जो ऑपरेशनल वो है वो बिल्कुल आईएमडी के पास ही है। इसी तरह अगर 7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है तो हिमालयन क्षेत्र में दोबारा भूकंप करीब 10 से 15 साल के अंतराल में दोबारा भूकंप आने की संभावना रहती है। एक अंतराल के बाद भूकंप किसी भी हिमालयन रीजन में आ सकता है। ऐसे में उत्तराखंड रीजन में भी भूकंप आने की संभावना है, लेकिन इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि कितने मैग्नीट्यूड का भूकंप और कब और कहां आएगा। तो उत्तराखंड हो या हिमालय का कोई भी पार्ट हो, खतरा तो अर्थक्वेक का है और रहता है, भूकंप का है, क्योंकि जिस भाग में उत्तराखंड है हिमालय में वहाँ तो खतरा रहता ही रहता है। अभी हाल ही में मेरे लिए दिल्ली के नज़दीक झज्जर में 2 अर्थक्वेक आए हैं, तो इससे लेके कुछ चिंता बढ़ गई है। बट ये अर्थक्वेक आते रहते हैं और नॉर्मल वो है, इसकी प्रक्रिया है जो अर्थक्वेक आने की है, 3 और 4 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक। तो मंथली हम देखें तो 2-4 अर्थक्वेक तो आते हैं इस तरह से, जो नॉर्मल रहता है। हिमालयन रीजन में जब भूकंप आते हैं तो भूगर्भ की एनर्जी निकलती है, साथ ही स्लो भूकंप के जरिए भी एनर्जी रिलीज होती है। हालांकि उत्तराखंड में भविष्य में भूकंप आएगा, लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है कि कब आएगा, क्योंकि अभी तक इतना डेटा नहीं है कि अनुमान लगाया जा सकता है। मंत्रणा, वैज्ञानिकों की आपस में चर्चा, रिसर्च पेपर्स, डॉक्यूमेंटेशन जितने भी करते हैं देश के अंदर, और इवन हम जब से इस सब्जेक्ट को जान रहे हैं, इसकी उत्पत्ति के बारे में, इसके कारणों के बारे में, तो हर कोई आसानी से प्रिडिक्शन, हर कोई आसानी से बताने में सक्षम है। पहले कम था, अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो और अच्छे ढंग से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन इसका फोरकास्ट करना मुझे लगता है कि मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है फिलहाल तो, क्योंकि आज तक ऐसी कोई विधा नहीं है जिसके कारण हम ये बता सकें, 15 मिनट पहले भी बता दें या 5 मिनट पहले भी बता दें कि भूकंप आने वाला है। देश के दिग्गज भूवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में हिमालय क्षेत्र, विशेषकर उत्तराखंड में बड़ा भूकंप आने की आशंका जताई है। उनका कहना है कि हिमालय क्षेत्र में प्लेटों के घर्षण की वजह से ऊर्जा एकत्रित हो रही है, जिसकी आहट राज्य और आसपास आ रहे भूकंप के छोटे झटकों से मिल रही है। साथ ही सभी को अपने मोबाइल में भूदेव ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी जा रही है। देखिए, आप जानते हैं कि उत्तराखंड जोन 4 और जोन 5 में है, और जोन 4 और जोन 5 जो है भूकंप की दृष्टि से बड़े ही संवेदनशील होते हैं। तो आपकी बात यहाँ तक सही है कि बहुत ही संवेदनशील है। बाकी भूकंप कब आएगा इसके लिए अभी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, वर्ल्ड में कहीं ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि भूकंप यहाँ आएगा और कोई बता सके। जिसके पास भूदेव ऐप डाउनलोड होगा
उसके बाद सूचना आती है और अपना फिर हमें 40 से लेकर 10 सेकंड तक का समय मिलता है हमारे पास। उसमें हम अपने आप को बचा सकते हैं, अपने लोगों को बचा सकते हैं। और जो सेकेंडरी वेव होती हैं, जो डिस्ट्रक्टिव होती हैं, जिससे नुकसान होता है, उसकी स्पीड 3 से 4 किलोमीटर पर सेकंड की होती है, वो बाद में पहुंचती हैं। तो जब भूकंप आता है, भूकंप आने के बाद 10 से लेकर 40 सेकंड पहले अगर भूदेव ऐप हमारे मोबाइल में डाउनलोड है, हमको जानकारी मिल जाएगी और अपना बचाव कर सकते हैं। हिमालय क्षेत्र में विशेषकर उत्तराखंड यानी कि देवभूमि में बड़ा भूकंप आने का अंदेशा है। यह आशंका देश के दिग्गज भूवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में जताई है। भूकंप के संबंध में 3 चीजें महत्वपूर्ण होती है: कब, कहां और कितना बड़ा भूकंप। हालांकि भूकंप कहां आ सकता है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन कब और कितना बड़ा आएगा इसका अनुमान लगाना संभव नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।